तो दोस्तों बहुत लोगों का सवाल था, मैं बार बार बनारस क्यों जाता हूँ। लगता है पूरा बनारस बदौली आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर में और दिखाते हैं आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर के कुछ भी खूबसूरत से नज़ारे। चलिए चलते हैं अंदर, जहाँ तक कैमरा वगैरह होगा वहाँ तक चला जाएगा और किया जाएगा महादेव जी के दर्शन। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों अभी मैं वाराणसी में और निकल चुके हैं दशा अश्वमेध घाट के लिए। और आज बनारस में भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। बैक कैमरे में दिखाओ तो इतना ज़्यादा भीड़ है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ से चारों तरफ होटल की हाउसफुल चल रहे हैं। तो आप बनारस आइएगा तो आपको भीड़ बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। और देख सकते हैं आप ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। मैं लगभग यहाँ आई थिंक 5 बजे तो पहुँच ही गया था और कुछ देर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद दोबारा मैं निकला हूँ दशा अश्वमेध घाट के लिए। आरती के लिए निकला था, लेकिन बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। इतनी भीड़ थी कि कुछ बता नहीं सकता था आपको। और देख सकते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा क्राउड आ चुकी है बनारस में। हर वर्ग के लोग आ चुके हैं। अच्छा है, महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए और दूर दूर से लोग आए हुए हैं। चलिए चलते हैं हम दशा अश्वमेध घाट पे और दिखाते हैं दशा अश्वमेध घाट के कुछ नज़ारे। दोस्तों क्या जबरदस्त भीड़ है यार। मैं शिवरात्रि में आया था तो इतना भीड़ मुझे शायद नहीं दिखा था, जो आज दिख रहा है। और देखने लग गए अगर आप बनारस आते हैं तो कुछ दिन रुक जाओ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ होटल पूरे हाउसफुल चल रहे हैं, तो बहुत दिक्कत आने वाली है। लगता है पूरा बनारस बदौली आ चुका है दोस्तों, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि समझ नहीं आ रहा भीड़ क्यों शुरू हो रही है। और लोगों का एग्जाम भी चल रहा है, फिर भी इतना भीड़ समझ नहीं आ रहा। कल है संडे तो कल भीड़ और ज़्यादा होगी। कल का भी सीन देखने लायक होगा। कल सुबह पूरी बड़ी लाइन लगती है काशी विश्वनाथ में। दोस्तों यहाँ आपको 2 रास्ते मिलते हैं। सामने वाला रास्ता निकलेगा दशा अश्वमेध घाट के, बगल वाला रास्ता चलेगा आपको राजेंद्र प्रसाद घाट। तो आपको अगर दशा अश्वमेध घाट जाना है तो आपको इस रास्ते से होकर जाना होगा। चलिए चलते हैं सीधे दशा अश्वमेध घाट की तरफ और देखते हैं बोटिंग हो रही है कि नहीं। और तो दोस्तों फिलहाल हम पहुँच चुके हैं दशा अश्वमेध घाट और ये दिखाते हैं आपको दशा अश्वमेध घाट। अभी तो लाइटिंग ऑफ है, लाइट जल नहीं रही है। चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि ये घाट ही पकड़ के हम काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ निकलेंगे। यहाँ से आप लेफ्ट लोगे तो आपको काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ कॉरिडोर की तरफ निकलोगे। अगर राइट लेते हो तो आप केदार घाट और अस्सी घाट के लिए निकल जाओगे। तो हमें लेना है यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद हम ललिता घाट होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर की तरफ निकलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बोटिंग हो रही है कि नहीं। और बोटिंग बंद हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि टाइम 8 से ऊपर हो रहा है और 8 बजे तक बोटिंग होती है, पर आज बोटिंग नहीं हो रही। और चलिए कोई दिक्कत नहीं, सुबह के टाइम बोटिंग किया जाएगा। अब हम निकलेंगे यहाँ से लेफ्ट और लेफ्ट निकलने के बाद हम चलेंगे कॉरिडोर की तरफ।
यहाँ बहुत सारी मालाएं भी बिकती हुई। तो चलिए चलते हैं हम कॉरिडोर की तरफ। बहुत सारी नावें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं आप। कॉरिडोर की तरफ हम निकलते हैं घाट से घाट होते हुए। जैसे जैसे घाट आएंगे आपको बताता रहूँगा कौन कौन से घाट होकर मैं कॉरिडोर की तरफ जा रहा हूँ। चलते हैं आगे अभी। तो सबसे सामने आपका राजेंद्र प्रसाद घाट, और दशाश्वमेध के बाद राजेंद्र प्रसाद घाट आता है। अगर आप कॉरिडोर होकर चलते हो इधर आपको बहुत सारी दुकानें भी दिखने के लिए मिल जाती है, और बहुत लोग रात के यहाँ पे सोते भी हैं, जिसको जो मनी प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से बहुत लोग आते हैं यहाँ पर सो भी जाते हैं रात को। बहुत अच्छे से यहाँ बना हुआ है फर्श, बहुत लोग यहाँ आके सो जाते हैं बेचारे। तो अच्छा है, महादेव की शरण में सोते हैं, तो अच्छा है। चलिए चलते हैं आगे अब। इधर आपकी नाव लगी हुई है, देख सकते हैं आप। और सामने आपको दिख रहा है कॉरिडोर की लाइट। आई थिंक 19 तारीख से यहाँ कॉरिडोर के पास भी गंगा आरती हो रही है। अच्छी बात है। अब दशाश्वमेध घाट पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती थी, जिसकी वजह से परेशानियाँ बहुत होती थी दोस्तों। अब परेशानियाँ कम हो जाएगी। चलिए चलते हैं कॉरिडोर की तरफ। दोस्तों ये है बनारस का एक मशहूर होटल डॉल्फिन होटल, और ये भी घाटी के पास है। अगर आप घाट के पास रूम लेना चाहते हो, होटल लेना चाहते हो, तो आप डॉल्फिन मिल सकते हो। आई थिंक इसका कॉस्ट बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि ये घाट के बगल में ही है, तो कॉस्ट हाई होने वाला है, तो इसके लिए आप देख लेना। सबसे सामने आपके भैरवी घाट, त्रिपुर भैरवी घाट, और ये भी आपका घाट बीच में आता है। अगर आप कॉरिडोर की तरफ जाते हो, अभी नाव तो चल रही है पर कोई सवारी नहीं है नाव पे, आई थिंक बंद हो चुका है। नाव अपनी जगह पर लग रही है। 8 बजे तक आप बोटिंग यहाँ कर सकते हो। 8 बजे के बाद बोटिंग पूरी तरह बंद हो जाती है, और अगर आपको बोटिंग करनी हो तो आप दिन में कर लो, 8 बजे से पहले आप कर लो। 8 बजे के बाद कोई बोटिंग नहीं हो सकती दोस्तों, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो बढ़ेंगे हम आगे, और यहाँ से आप कॉरिडोर की खूबसूरती दिख रही होगी। यहाँ भी आपको नहाने की सबसे अच्छी व्यवस्था यहीं पर हो सकती है। अगर आपको स्नान करना था तो इसी घाट पे आप स्नान करो, और यहाँ पर लेडीज़ के लिए टेबल भी बनी हुई है, और आप कपड़ा चेंज करने के लिए व्यवस्था भी बना हुआ है, तो लेडीज़ों के लिए अच्छा सुविधा है इस घाट पे। तो आप यहाँ आके स्नान कर सकते हैं। ये पानी पूरी तरह साफ है, और अगर आप दशाश्वमेध घाट की तरफ जाएँ तो वहाँ पानी साफ नहीं है, वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, गंदगी इकट्ठी हो जाती है, जिससे बहुत गंदगी बढ़ती भी है। तो इसलिए आप इसी घाट के पास आके स्नान कर लो कॉरिडोर के पास, तो ही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए चलते आप आगे। सामने आपके हैं कॉरिडोर के लाइट्स, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। तो चलिए चलते उसके पास, करेंगे एंट्री कॉरिडोर के अंदर, तो करेंगे काशी विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन। तो चलते हैं आगे। दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाने जाता हूँ। तो ये देखिए क्या खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है इस समय काशी विश्वनाथ और उसका कॉरिडोर के सामने का ये घाट। और यहाँ कुछ दिनों से गंगा आरती शुरू भी हो चुकी है। गंगा आरती शुरू हुई है, 2 दिन हो चुके हैं, आज गंगा आरती भी हुई है यहाँ पे, तो अच्छी बात है। दशाश्वमेध घाट पे कुछ भीड़ यहाँ भी आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। इधर आपका नेपाली मंदिर है, सामने आप जर्मन हैंगर लगे हुए हैं यहाँ पे, जो गर्मी में बहुत ही सहायक होंगे लोगों के लिए। तो
अब हम चलेंगे आपको लेकर कॉरिडोर के अंदर और करेंगे महादेव जी के दर्शन। यहाँ से आपका कॉरिडोर शुरू होता है। चलिए चलते हैं अंदर कॉरिडोर। दोस्तों ये है आपका कॉरिडोर और गेट। इसी के बगल में आपका है मणिकर्णिका घाट, जो कि अभी जिस पे काम चल रहा है और काम हो जाएगा तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और चाहे दोनों तरफ से घेरा गया हुआ है मणिकर्णिका को। अभी भी लाशें यहाँ जल रही है, पर उस हिसाब से नहीं जल पा रही हैं जिस हिसाब से पहले जल पा रही थी, क्योंकि काम के चलते जगह कम है, तो इसलिए दाह संस्कार में दिक्कत आ रही है। पर बाद में जाके बहुत सारी परेशानियां का भी हल इस निर्माण से निकलेगा। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। सामने है अपनी स्वर्ग की सीढ़ी, वो रहा स्वर्ग का द्वार। अब अंदर चलेंगे और करेंगे महादेव जी के दर्शन। जय जय श्री शंभू महादेव। तो दोस्तों ये रहा अंदर जाने का रास्ता। करेंगे यहाँ से एंट्री और चलेंगे अंदर और करेंगे महादेव जी के दर्शन। तो ये रहा अंदर जाने का रास्ता। तो अंदर हम पहुँच चुके हैं दोस्तों, और सामने आपका ये कॉरिडोर शुरू हो चुका है यहाँ से। और इसको कहते हैं गेट नंबर 1 गंगा द्वार। और यहाँ से आपको सीधे निकलना है। यहाँ पर जूते चप्पल जमा कर सकते हैं और प्रसाद ले सकते हैं। चलिए यहाँ से चप्पल जमा करते हैं, फिर लेंगे प्रसाद और फिर करेंगे महादेव जी के दर्शन, क्योंकि कैमरा को भी जमा करना ही होगा हमको। तो चलिए करके चप्पल को जमा यहाँ पे जाते हैं हम आगे। चलिए लेंगे यहाँ से प्रसाद हम लोग, फिर बढ़ेंगे आगे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। चलिए करते हैं जमा अपने कैमरे और मोबाइल। देखिए यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत ये त्रिशूल बना हुआ है और बहुत ही ब्राइट है ये, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो चलते पहले आगे आपको दिखा देते हैं और क्या क्या कॉरिडोर में खूबसूरत चीज़ें दिख रही है। तो उसके बाद करेंगे महादेव जी के दर्शन। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से महादेव जी का दर्शन हो गया और यहाँ मैंने प्रसाद लिया और यहीं पर अपना मोबाइल और कैमरा जमा कर दिया। तो अब ले चलते हैं आपको आगे, जहाँ तक कैमरा मोबाइल जाता है लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं आपको और भी कुछ खूबसूरत से नज़ारे। यहाँ त्रिशूल बना हुआ है महादेव जी का। ये आई थिंक परमानेंट शेड है जो लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं आप महादेव जी की प्रोजेक्टर से लगा हुआ है। ये है प्रोजेक्टर से बना हुआ महादेव जी का चित्र, जो कि बहुत ही खूबसूरत से तरीके से दिख रहा है। आज का मौसम बहुत खूबसूरत है दोस्तों, ठंडी हवाएं चल रही हैं। बनारस में बारिश भी हुआ है, सुनने में आ रहा है। मैं आया था तो रास्ते में हल्की फुल्की बारिश तो मिली थी, पर यहाँ सुनने में आ रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो अच्छी बात है। और इस बारिश में नहाने का कोई मतलब नहीं है, बहुत सारी बीमारियाँ मिल सकती हैं, तो इस बारिश में नहाना है तो अच्छा है। और देख सकते हैं यहाँ पर आप मल्टीपर्पज़ हाउस बना हुआ है। इधर अपने भारत माता का मंदिर बना हुआ है और इधर मातातेश्वर महादेव जी का मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। रात को लाइटिंग से ये और भी खूबसूरत हो जा रहा है ये मंदिर। इधर आपको कैफे मिल जाएंगे, खाने पीने की पूरी सुविधाएं हैं। और इधर आपको दुर्लभ दर्शन केंद्र भी बना हुआ है और ये पूरी तरह से मुफ्त है। आप आके यहाँ पर पाँचों आरती सीढ़ी से देख सकते हो।
बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया जाएगा आपको। आई थिंक इस समय बंद हो गया, खुला है अभी। आप अगर आप इधर आते हो गेट नंबर 1 से तो आपको ये रास्ते में मिलेगा, तो आप यहाँ दुर्लभ दर्शन कर सकते हो। और चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये है लास्ट जहाँ आपका मोबाइल और कैमरा जा सकता है। इसके आगे आपका कैमरा मोबाइल नहीं जा सकता, तो आप यहाँ तक अपना कैमरा मोबाइल ले के आ सकते हैं। और जैसे आपका गेट भी है, यहाँ से आप एग्जिट भी कर सकते हो। सामने अपने काशी विश्वनाथ मंदिर का शिखर, शेड लगने के कारण जो सुंदर सा दृश्य दिखता था वो अब नहीं दिख रहा है। तो इस बात का तो अफसोस बहुत है, तो क्या कर सकते हैं। यहाँ तक आप मोबाइल और कैमरा लेके आ सकते हैं। इसके आगे आप मोबाइल कैमरा नहीं ले जा सकते। इसके आगे गए भी तो इसके आगे भी एक लॉकर बना हुआ है मोबाइल कैमरा, तो वहाँ पर आप जमा करना ही होगा। और मंदिर के अंदर कैमरा मोबाइल नहीं ले जा सकते किसी भी कीमत पे। तो आप मोबाइल कैमरा रख के आना तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इधर आप एक और मंदिर है, आप जाते तो शक्तिपीठ है, वहाँ पे आप दर्शन भी कर सकते हो। तो हम निकलेंगे गंगा द्वार से ही और कुछ देर घाट पर बैठा जाएगा, आपसे कुछ बातें की जाएगी। चलिए चलते हैं हम गंगा द्वार पे और करते हैं कुछ बातें आपसे। तो यह दुर्लभ कर सकते हैं। आप यहाँ आए तो उसको ज़रूर विजिट करें। और बहुत ही खूबसूरत एहसास है, सीढ़ी द्वारा दिखाया जाता है, पूरा मुफ्त है। तो आप आए तो यहाँ ज़रूर विजिट करें। तो चलिए सामने आपको गंगा द्वार, और यहाँ से हम करेंगे एग्जिट। तो ये था अपना काशी विश्वनाथ मंदिर, और जहाँ तक हो सका मैंने आपको दिखाया। अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर आते हो तो आप गेट नंबर 1 से ही आना, क्योंकि इस गेट पर भीड़ बहुत कम रहती है। गेट नंबर 2 से आओगे तो आपको रोड तक की लाइन लगानी पड़ जा सकती है। तो आप गेट नंबर 1 से ही आओ तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाहर लाइन जाने से बेहतर है आप मंदिर के अंदर लगाओ और सुकून से लाइन लगाओ, क्योंकि आप महादेव के नगरी में हो। और ये है महादेव का महल, और महल के अंदर लाइन लगाने में और भी सुकून आता है। तो आप गेट नंबर 1 से ही आओ गंगा द्वार से। तो ये रहा अपना गंगा द्वार सामने। तो हम निकलेंगे यहाँ से, एग्जिट करेंगे। चलिए करते हैं एग्जिट, इस घाट पे बैठते हैं और फिर चलेंगे रूम के पास। कल दिखाएंगे आपको मणिकर्णिका घाट, और भी बहुत सारी जगह हैं जो आपको दिखाऊंगा टाइम के हिसाब से। तो यहाँ तक वीडियो देखो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं अब, और मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, हर हर महादेव।